अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडव सेना के महारथियों के नाम लेता है। वह गुरु द्रोण का ध्यान पांडव सेना की ओर करता है और कहता है कि पांडव सेना के बड़े बड़े शूरवीर जैसे राजा विराट, अर्जुन का शिष्य युयुधान, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, काशीराज और चेकितान जैसे अनेक महारथी उपस्थित हैं। अब आपके हृदय में ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए कि दुर्योधन को पांडव सेना के महारथियों के नाम लेने की क्या आवश्यकता है। दुर्योधन यहाँ पांडव सेना की प्रशंसा नहीं कर रहा, अपितु वो तो शत्रु पक्ष के हर सशक्त भाग तथा दुर्बल भाग को जानने का प्रयत्न कर रहा है, ताकि जब युद्ध प्रारंभ हो तब वो उचित निर्णय लेकर युद्ध में विजय को प्राप्त हो सके। हमें भी आज दुर्योधन से, हाँ, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शिक्षा हमें किसी भी माध्यम से मिले, बस ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो दुर्योधन से हमें आज यह शिक्षा लेनी चाहिए कि समस्या चाहे कितनी भी विकराल क्यों न हो, उस समस्या की हर एक भाग से परिचित होकर ही उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अब दुर्योधन गुरु द्रोण के समक्ष अपने पक्ष में खड़े सेना नायकों के विषय में कहता है कि हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। इसके पूर्व के श्लोक में हमें बोध हुआ था कि समस्या पर विजय प्राप्त करने हेतु हमें उसके हर भाग से अवगत होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने पक्ष की भी विशेषताओं पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हम किन महत्वपूर्ण गुणों को ढाल बनाकर उन समस्याओं से लड़कर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति हो या आपका वास्तविक जीवन, आपका पक्ष चाहे जितना भी सबल और सक्षम क्यों न हो, और आपके शत्रु पक्ष अर्थात आपके समक्ष खड़ी समस्या को कभी भी निर्बल व शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए। आपके हृदय में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देना चाहिए। वास्तविक जीवन हो या फिर युद्ध कौशल क्षेत्र, सदैव साहस एवं दृढ़ संकल्प धारण करके जो विपत्तियों से लड़े, क्या वास्तव में यही एक सच्चे योद्धा की परिभाषा नहीं है? अवश्य विचार कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।